आपके अंदर से शिफा निकलती। तो जो ऑलरेडी जिसके अंदर से शिफा निकलती उसको शिफा की क्या जरूरत है? शादमान दिल शिफा बचता है जब वो आपके अंदर है। उसी ने लोगों को छूना और उसका नाम यीशु है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता। यीशु के कदूस जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं आज सुबह के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बख्शी, ताकि हम खुदावन के घर में आकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और उसकी मर्ज़ी को जान सकें, उसके कलाम को सीख सकें। कितने लोग हैं जो आज सुबह परेशान हैं? सब खुश है? कौन कौन खुश है? आए खुदावन के लिए ज़ोरदार तालियां जाएं, जो हमें खुशी अता करता है। और सिर्फ खुशी अता नहीं करता बल्कि उस खुशी को हमेशा के लिए कायम कर देता है। बात यह है कि खुशी देने वाले को अगर हम समझ जाएं, तो जब हमें खुशी उसने दे दी है तो वो खुशी हमेशा हमारी ज़िंदगी में कायम रहेगी। आमीन। और जितने भी प्रोग्राम हमारे थे, दरिया खान में भी था पिछले 26 को यानी संडे के रोज़, तो पास्टर नसीर आलम बता रहे थे कि जो इंतज़ाम किया गया था उससे ज़्यादा लोग हो गए थे। कराची में भी ऐसे वो पास्टर कहता है कि जितना हमने इंतज़ाम किया था उससे ज़्यादा लोग आए हैं। तो ये खुदा की बरकत है कि जब आप काम करते हो, उस रोया के तहत चलते जो खुदा ने आपको दी है उसके मुताबिक जब हम चलते हैं, उस ग्रेस को हम अपनी लाइफ में देखते हैं जो खुदा की हमारी ज़िंदगी में ठहरी होती है। आमीन। इससे पहले पिछली दफ़ा मैंने थैंक्स गिविंग पे कलाम सुनाया था, शुक्रगुजारी पे, कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में कितने बड़े काम किए हैं और हमने शुक्रगुजारी के तल्लक से सीखा था कि खुदा को कितनी शुक्रगुजारी पसंद है। शुक्रगुजारी एक साइड पे और दूसरी साइड पे कंप्लेन है। कुछ लोग है सिर्फ कंप्लेन करते हैं, खुदा को सिर्फ बुड़बड़ाते हैं, सिर्फ वो चीज़ें सामने रखते हैं। लेकिन कुछ लोग है सिर्फ और सिर्फ खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। जिस भी हाल में है, जो भी है, वो खुदा का शुक्र करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा शुक्रगुजारी करने वाले शख्स को हमेशा ब्लेस करता है। और कंप्लेन करने वाले को खुदा क्या करता है? वो वहीं का वहीं रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर बुड़बड़ाना है, कंप्लेन करना है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जो शख्स सिर्फ और सिर्फ खुदा की शुक्रगुजारी करेगा, जिस भी हाल में खुदा ने रखा है, खुदा उसे बढ़ाता चला जाएगा, खुदा उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत करता चला जाएगा। और आपने ये ग्रेस मेरी लाइफ के अंदर देखी है कि खुदा किस तरह मुझे बढ़ा रहा है और किस तरह खुदा ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह खुदा जो है ना मिनिस्ट्री को बढ़ा रहा है, कलीसिया को बढ़ा रहा है। और मैं ये बात करूँगा कि जैसे जैसे मिनिस्ट्री बढ़ रही है, जगह बढ़ रही है, वैसे वैसे खुदा लोग भी बढ़ा रहा है, वैसे वैसे खुदा हमारी हर चीज़ को बढ़ा रहा है। तो क्यों ना हम उसकी फिर शुक्रगुजारी करें। कौन कौन शुक्रगुजारी करता है हर रोज़? खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। अब्रानियों 13वां बाब उसकी 8वीं आयत लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अभी हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है खुदावन यीशु मसीह। कौन? बोले जरा, कौन? खुदावन यीशु मसीह कल, आज और अब तक यकसा है। लफ्ज़ यकसा यानी एक जैसा, ला तब्दील, अब्दी, हमेशा वो एक जैसा है।
खुदावन यीशु मसीह, इसका मतलब है कि इसमें 3 दौर हैं। पीछे यानी गुजरा हुआ हमारा कल और वो दौर, और एक आज के दौर में यानी कि मौजूदा दौर, और एक आने वाला जो कल है, आने वाला दौर है। उसमें खुदा यीशु मसीह एक जैसा है, वो ला तब्दील है, वो यकसा है, वो बदलता नहीं है। अपने वादों में, अपने कलाम में, अपनी बातों में वो बदलता नहीं है। जो वो था वो है और वो रहेगा। अक्सर ऐसे होता है ना, हम चीजें लेते हैं, नई चीज लेते हैं, थोड़े दिनों के बाद क्या हो जाती है? हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं? तब्दील कर देते हैं। कपड़े तब्दील करते हैं, चीजें तब्दील कर लेते हैं, पुरानी चीजों को हम, हैं? लेकिन खुदावन यीशु मसीह वैसा का वैसे, वो पुराना नहीं होता। वो वैसा ही है, उसे हम तब्दील नहीं कर सकते। मैं से देखे खुदान के कलाम में से अब्रानियों उसका पहला बाब 10वीं आयत से 11वीं 12वीं। और ये कि ऐ खुदावन, तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारीगरी हैं। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वह सब पोशाक के मानद पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वह पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस ख़त्म ना होंगे। आमीन। अब देखे लिखा है, तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वह पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। खुदा के बरस खत्म नहीं होते। वो दूसरों को बदल देता है, वो लाइफ को बदल देता है, वो हालात को बदल देता है, वो सब कुछ तब्दील कर देता है। लेकिन वो ला तब्दील खुदा है, वो नहीं बदलता, उसका कलाम नहीं बदलता। लेकिन जो कोई भी इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेता है, वो कलाम उसकी जिंदगी को क्या कर देता है? तब्दील कर देता है। सोचों को बदल देता है, राहों को बदल देता है, जिंदगी को बदल देता है, हालातों को बदल देता है। वो सब कुछ बदल देता है, वो तब्दील कर देता है, वो नया कर देता है। जैसा वो है वैसे ही अपने लोगों को कर देता है। लेकिन इसको समझने की जरूरत है। हालांकि देखा जाए तो हर चीज खुदा ने बनाई है, ऐसे ही ना? और किसके वसीला से बनी है? हाँ? कलाम के वसीला से। हर चीज पैदा हुई है कलाम के वसीला से। जमीन की नींव डाली गई है, बुनियाद रखी गई है, तो किससे? खुदा के कलाम से। इस बात को समझने की जरूरत है हमें कि खुदा का कलाम हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है, यीशु हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है। कई दफा इंसान जो है ना, वो हालातों को देखकर क्या हो जाता है? हाँ, डावाडोल हो जाता है। ईमान जो है ना, ऐसे ऐसे हैं, पता नहीं सोचे कहां कहां ऊपर नीचे हो रही होती हैं। लेकिन जो कलाम है वो क्या है? अटल है, वो तब्दील नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? तब्दील नहीं हो सकता। कलाम अटल है। हमने उस कलाम को अपनी जिंदगी में लेना है। अगर हम देखें, मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से ज़बूर 102 ज़बूर
27वीं 28वीं आयत जरा देखिएगा। पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हजूर कायम रहेगी। आमीन। पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे और उनकी नस्ल तेरे हजूर कायम रहेगी। कितनी खूबसूरत बात है, और ये खुदा के वादे हैं। खुदावन ला तब्दील है और उसके बरस ला इंतहा। और अगर देखा जाए तो खुदा की नजर में 1000 बरस एक दिन के बराबर है, और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। हमारे लिए खुदा, हमारे लिए 1000 वर्ष होंगे, लेकिन खुदा के लिए क्या है? एक दिन। क्या ही बात है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारा खुदावन ला तब्दील है और उसके बरस ला इंतहा होंगे। आगे वो कहता है तेरे बंदों के फर्जंद बरकरार रहेंगे, यानी कायम रहेंगे तेरे बंदों के फर्जंद। जो खुदा ने हमें नस्ल बख्शी है, जो खुदा ने हमें औलाद दी है, जो खुदा ने हमें बरकत दी है, वो क्या रहेगी? वो बरकरार रहेगी, वो कायम रहेगी। वो लिखी गई है, वो हो गई है, उसे को तब्दील नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? और उसकी नस्ल तेरे हजूर कायम रहेगी। जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है ना, और जिन्हें खुदा ने अपने लिए बुलाया है, वो हमेशा कायम रहेंगे। उनकी खिदमत भी कायम रहेगी। उनकी खिदमत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे खुदा ने कायम कर दिया है वो कायम रहेगा। हाँ, रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने लोगों का ईमान है कि रहेगा? कायम, कायम रहेगा। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम? कलाम को सुना है, हमने पढ़ा है, हमने, तो हम क्या करते हैं? जरा सी किसी ने फूंक मार दी तो हम क्या होते हैं? कान में फूंक मार दी ना दुश्मन ने, है ना, तो हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? डामाडोल। मुझे एक बात बताएं, कलाम सच्चा है? क्यों जी? कलाम सच्चा है? जशवा, कलाम सच्चा है? हाँ, कलाम सच्चा है? खुदा सच्चा है? खुदा यीशु सच्चा है? हाँ? कितने लोगों का ईमान है कि सच्चा है? हालेलुया, सच्चा है। तो झूठा कौन है? झूठा कौन है? किस किस को पता झूठा है? तो झूठा है वो सच बोल सकता है सिस्टर? हाँ? वो झूठू का बाप है, लिखा है वो झूठ का बाप है। यानी झूठ का बाप कौन हुआ? शैतान। तो जो है झूठ का बाप, वो सच बोलेगा? हाँ? वो सच बोल ही नहीं सकता। शैतान कोई तो गल कर दे, ओए शैतान ने मेरे नाल गल की थी, वो सच्ची करेगा? झूठ गुमराही के लिए बोला जाता है, गुमराह करने के लिए बोला जाता है। याद रखना। एक शख्स था, उसने एक बुजुर्ग को कहा
कि मुझे ना आप जैसा बनना है, आपको बड़ी बरकत मिलने का भाई तेरे का वास्ता काम नहीं, जा काम कर। उन्हें नहीं कहा मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे खुदा का बंदा बना। उन्होंने कहा जा भाई तेरे वास्ते रोक नहीं। बड़ा ही पीछे एक बार एक हफ्ता गया, फिर दूसरे हफ्ते वाह एक महीने पीछे प्यार है। उन्हें कहा फिर ठीक है एक काम कर ले। कहता क्या? ठीक है तू मेरी तरह बन जाएगा, लेकिन एक काम कर। उसने कहा क्या? उसने कहा तूने ना सिर्फ सच बोलना है, बाकी सारे काम करने हैं। जो तेरे दिल में आता है कर, सिर्फ एक काम छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। उन्हें कहा एक ही तो काम है, झूठ ही छड़ना है ना, बाकी तो जो मर्जी करो। वो एक महीने बाद आया, कहना हाँ, कहना सब कुछ छूट गया। झूठ छोड़ा है तो सब कुछ छूट गया, क्योंकि हर काम के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है, गलत काम के लिए। लेकिन पास सच्चाई से वाको, सच्चाई तो मैं आजाद करेगी। सच्चाई आजाद करती है, झूठ कभी आजाद नहीं करता। ये यीशु के अल्फाज है। कलाम आजाद करता है, कलाम आपको ब्लेस करता है। और एक है जो आपके कान में आके फूंक मार देता है, तो मर जाना है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ तेन कुछ नहीं, तेन तेरे काम नहीं होने, तो फेल हो जाना, तेरा वीजा नहीं लगना, तेरी शादी नहीं होनी है इस साल, भावें तू खा वेखे ने। असी ओदी गल दी यकीन कर लेने, ऐसे कर लेते कि नहीं कर लेते। वो झूठ बोलता है, वो झूठा है, वो फूंक मारता है, वो कानाफूसी करता है, वो आपको गलत गाइड करता है, वो आपके लिए गलत सोच रखता है। वो कहता है जैसे मैं बियाबान में नंगा हूं, जैसे मेरा कोई घर नहीं है, जैसे मेरे लिए कोई जगह नहीं है, पनाह नहीं है, जैसे मुझे लोग जलील करते हैं, ये भी जलील हो और ये भी नंगा हो और ये भी बियाबान में फिरे और इसका भी सत्यानाश हो। मुझे भी आसमान से गिराया गया है, इसे भी दुनिया में गिराया जाए। लेकिन कलाम क्या कहता है? कलाम कहता है कि मैं तुझे हर बला से महफूज रखूंगा, मैं तेरी कुम्मक बनूंगा। कलाम कहता है मैं तुझे हर बला से महफूज रखूंगा, मैं तेरी जान को महफूज रखूंगा, मैं तेरी आमद रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तेरी हिफाजत करूंगा, मैं अपने फरिश्तों को तेरे लिए कायम करूंगा कि वो तेरे चारों तरफ हैमा जन रहे। वो कहते तेरे खत्ते खूब रहेंगे, तेरे हौज नहीं मैं से लबरेज रहेंगे। वो कहता है तेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। वो कहता है जिन कामों में तू हाथ लगाएगा मैं बरकत का हुक्म दूंगा। तेरे दुश्मन एक रास्ता से रहेंगे, 7-7 रास्तों से होकर भागेंगे। वो तो ये कहता है, कलाम ये कहता है, खुदावंद ये कहता है। वो कहता है मैं तेरे बीच से बीमारी को निकाल के फेंक दूंगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर लेके चलूंगा। वो तो ये कहता है, कलाम ये कहता है। और हम किसकी बात सुनते हैं? जो झूठ बोलता है। और आज किस चीज को ज्यादा माना जाता है? झूठ को। टेंडर पास करवाना है, झूठ विच पता नहीं की लिखा होंगे, रेत केड़ी है, बजरी केड़ी है, सीमट केड़ा, सरिया केड़ा, लिखा कुछ होंगे तो देन वाली कुछ होर। हैं चीजों के लिए हमने करना है।
ऐसे लाइन में अच्छा, दोनों तरह से आप सही तरीके से भी बरकत है, लेकिन सही को अगर गलत वे में ले जाओगे तो आपकी बरकत खराब हो जाएगी। सच कितनी दफा बोलना पड़ता है, तो झूठ कितनी दफा? बार बार झूठ बोलना पड़ता है। ये चीजें अगर हम समझ जाएं तो क्या ही बात है। इस बात को हम समझ जाएं तो क्या ही बात है। और एक बात याद रखना, बरकत खुदा देता है और खुदा के कुछ असूल हैं, प्रिंसिपल हैं। वो अपने असूल से हटेगा नहीं। हमें उनके मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर चलना। एक बात है, कोई फूक भी मरवा ले बाबे को, हाथ भी मरवा ले बाबे को, तो दूसरी दफा पास्टर के अगे सिर रख ले तो फूक मरवा ले, तो असर किदा होएगा? ना ओदा होएगा तो ना हो सकता खुदा छड़ दे तो फिर वो तुहानू लपेटे ले ले अपने झूठा, फिर इंज धोए जे धोबी कपड़े धोंदा है। मैं सही कह रहा हूं, हमें समझने की जरूरत है। हमेशा याद रखना, खुदा ने आपको बरकत के लिए बुलाया है, खुदा ने आपको कायम रहने के लिए बुलाया है, खुदा ने आपको बढ़ने के लिए बुलाया है। याद रखना, वो ला तब्दील है। साथ वाले को बोलो, फिर से बोलो, वो तब्दील नहीं होता। प्रेज गॉड, हालेलुया। जरा देखें, एक और हवाला देखें, यशायाह उसका 44वां बाप और उसकी 6ठी आयत। खुदावन इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। हाँ, क्या कहता है वो? खुदावन इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। अब वो कहता है कि जिसने हमारे लिए फिदिया दिया है ना, वो कहता है कि मैं ही अव्वल हूं और मैं ही आखिर हूं। तो जब वही सब कुछ है तो उसको अपना सब कुछ मान लो, फिर और कोई नहीं है, उसके अलावा कोई और है? एक दफा निकाह हो गया तो कोई दूसरी ऑप्शन है? नहीं है? दसो कोई ऑप्शन? निकाह के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। पहले हो सकती है लेकिन बाद में ऑप्शन नहीं है। जब हमने खुदावन को मान लिया है कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तिदा है, वही इंतहा है, वो एक जैसा है, तो फिर उसी की पैरवी पूरी पूरी करो, उसी के पीछे चलो। हालेलुया। जरा देखें यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब, 2 आयतें हम देखेंगे। 56 आयत से लेके 58 तक। 56 आयत 56, 8वां बाब यूहन्ना की इंजील।
तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ। यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। हाँ, यीशु क्या कहता है उस वक्त? यहूदियों को क्या कह रहे हैं कि मैं कब से हूं? पेशतर से कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। अगर देखा जाए तो यहां लिखा है, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने को उम्मीद पर बहुत खुश था, चनाचे उसने देखा और खुश हुआ। अगर आप देखें तो अब्राहम खुद, जिन्हें ईमानदारों को हम बाप कहते हैं, वो दिन देखने को खुश था और उसने देखा भी। किसको देखने की? यीशु मसीह को देखने की। वो खुश था, वो देखना चाहता था और उसने देखा भी। तो वो कहते हैं कि तू यीशु को कहते हैं, तेरी उम्र तो इतनी है ही नहीं, तो अब्राहम से तो कैसे बड़ा हो सकता है? यीशु सबसे बड़ा है, यीशु सबसे बड़ा है, वह शुरू से है। बस समझने की बात है और सोचने की बात है, देखने की बात है और अमल करने की बात है। हालेलुया। वो सिर्फ यही कहते थे कि अब्राहम हमारा बाप है, उसने कहा तुम्हारे बाप से भी मैं बड़ा हूं, उससे भी पहले से हूं। क्या ही बात है। हर एक ने एक अपने अपनी सोच रखी होती है ना। हाँ, हर एक की अपनी सोच है, लेकिन कलाम हमें क्या बताता है, उसके मुताबिक हमें अपनी सोच को बनाने की जरूरत है। तो यीशु हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है? हाँ, हम यीशु के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? मुंह बना सकते हैं, रोस सकने हैं, गल्लां कर सकने हैं, है ना? ताने दे सकने यीशु नूं, तो सानू बचाया नहीं, कढ़िया नहीं, मार ही सटे। हम क्या कर सकते हैं यीशु के लिए? क्या कर सकते हैं? हमारी सोच कैसी है? अगर मेरे साथ देखें, आज आपको मैंने ना सारा थोड़ा थोड़ा बताना है। मुकाशवा की किताब, उसका पहला बाब, चौथी आयत जरा देखिएगा। से चौथी आयत। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं। ये यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम से जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाले, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उस तख्त के सामने हैं। 11वीं आयत पढ़िए। कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और स्मुरना और पुरगमन और तवातीरा और सरदेस और फिलदिफिया और लदुकिया में। अच्छा, इसके बाद 17वीं आयत पढ़ो। जब मैंने उसे देखा तो उसके पाँव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर। 18वीं आयत।
और ज़िंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आलम रवा की कुंजियाँ मेरे पास हैं। आमीन। देखें, यूहन्ना आरे पर यह मुकाशवा खुदा यीशु मसीह ने खोला, उसे दिया अपना मुकाशवा 7 कलीसियाओं के बारे में, 7 रूहों के बारे में। उस वक्त बताया गया, हर कलीसिया के बारे में बताया गया। आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। सुमरना की कलीसिया को, फिलदिफिया की कलीसिया को, लुदुकिया की कलीसिया को, किसी से यीशु को कितनी कलीसियाओं से शिकायत थी। एक को तो वो कहता है मैं अपने मुंह से तुझे फेंक दूंगा, ऐसी कलीसिया भी थी। वो कहता है मैं मुंह से निकाल के फेंक दूंगा। तो जिसे थूक दिया जाए क्या वापस आती है वो? हाँ, ऐसी कलीसियाएं भी थी। यीशु ने समझा रहा है कि अपने आप को ठीक कर लो, सही जगह पर हो, जहां पे तुम्हें होना चाहिए। वो कहता है मैं मर गया था, फिर मैं क्या हुआ हूं? जिंदा हुआ हूं, और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है। यानी वो चीजें, वो हालात आप पर गालिब नहीं आ सकती। यीशु मसीह के होते हुए कोई चीज भी आप पर गालिब नहीं आ सकती। उसने साफ बता दिया। और यूहन्ना कहता है मैं उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा। सात कलीसियाओं का जिक्र है। लेकिन आज की कलीसिया कैसी? कौन सी कलीसिया खुदावंद को चाहिए? कैसी कलीसिया खुदावंद को चाहिए? पेंगी हुए, हाँ हाँ, गुंगी हुए, बैरी हुए, ना वेख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। इशारे ने तो जिधर मर्जी इशारा कर दो टोर पर। कैसी कलीसिया यीशु चाहता है? कैसे लोग चाहता है यीशु? जो उसके साथ वफादार हो, यीशु के साथ वफादार हो, ताकि वो उनको लेने आए, अपने साथ लेकर जाए। ऐसा ना हो कि तेल लब दे फिरो तो दुकाना बंद हो जाए, वहां पैसे ना हो तो मोटरसाइकिल रेड़ के खड़नी पड़े। जनरेटर ना चले तो तेल इंज का सिर च पाओगे, थोड़ा जेन भी चले तो जेन चलेगा, मोटरसाइकिल भी चलेगी, जनरेटर भी चलेगा। हालेलुया। और ये तेल कौन सा है? ये होली स्पिरिट का है, अनॉइंटिंग है। अगर आप लोग समझ जाओ आज, वो कहता है कि देख मैं तेरे लिए मैंने अपने आप को मौत के हवाले किया, फिर मैं जिंदा हुआ हूं। वो मौत जो तेरे लिए थी मैंने उसे हरा दिया। अब मेरे पास जो जिंदगी है वो तेरे लिए है। मैं जिंदा हूं, तू भी जिंदा रहेगा, मेरी कलीसिया भी जिंदा रहेगी। हालेलुया। सिर्फ कहने की बात नहीं है, वाकई जिंदा नजर आने चाहिए। हालेलुया। पता चले जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात करना चाहता हूं, जो चीज खुदा ने आपको दे दी है तो वो ले लेगा वापस?
खुदा यीशु ने कहा जो बाप ने मुझे दिए ना लोग, वो मुझसे कोई छीन बल्कि और भी आएंगे। ऐसे ही ना। अच्छा, अगर खुदा ने आपको बरकत दे दिया, कोई भी चीज दे दिया, तो आपको होना चाहिए, हाँ चीज ਨੂੰ संभालना ਤੁਹਾਡਾ काम है। ये नहीं कि तुसी बच्चे ने पढ़ाई, उन्हें चुक के मारी तो तोड़ दी थी। संभालना आपका काम है। चीज तो खुदा ने दे दी, संभालना किसने है? जिंदगी खुदावन ने दी है, इसको संभालना किसने है? सेहत दी है, संभालना किसने है? अब खुदा को आजमाइश में न डालो। पसंदीदा पकोड़े आ गए, समोसे आ गए, शवारमा आ गया, बर्गर आ गया, पता नहीं की कुछ आ गया, तो तुसी आजमाइश च मैदे नूं पा दिओ। ਉਹਦੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, तो फिर को खुदाया याद है हजम कर दे, तो यानू बाहर कट दे। वो मैदा फिर वो स्टार्ट होंगे, मैनू टाइम लगना ना, रगड़ा लाते हैं। खुदावन ने हमें बरकत दी है, खुदावन ने हमें चीजें दी हैं, संभालना हमारा काम है। जिंदगी दी है, सेहत दी है, जॉब दी है, बिजनेस दिया, बच्चे दिए, फैमिली दी है, घर दिया है, कुछ भी दिया, उसको संभालना आपका काम है। लेकिन एक बात है, उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? उसको नजर नहीं लग सकती। क्या लग सकती है? जरा देखें, निकालिए आपने याकूब काम खा तो उसका पहला बाब 17 है। खुदावंद आपको हमेशा अच्छी चीज देगा। क्या देगा? क्या देगा? वाओ, आज तो सारे क्वायर ने बाइबल खोली हैं, क्या ही बात है। और ये हमेशा खोलते हैं। अच्छा सुने, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम कहां से है? ऊपर से। कहां से? ऊपर से, ये इसके छत के ऊपर से नहीं। कहां से? आसमान से। हर एक अच्छी बख्शिश, हर एक कामल नाम। वाओ, कहां से है? कहां से है? आसमान से। लिखा, जब तक किसी को आसमान से ना दिया जाए इंसान कुछ नहीं पा सकता। जब हेवन आपके साथ है, जमीन आपके साथ है, हर चीज आपके साथ है। कब? जब इब्तिदा, इंतहा, अव्वल और आखिर। वाह, ला तब्दील खुदावंद आपके साथ है, तो सारी चीजें आपके फेवर में है। हर एक अच्छी बख्शिश और हर एक कामल इनाम कहां से? नूरों के बाप से। आगे क्या लिखा है? और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। नूरों के बाप की तरफ से, यानी कि नूरों का बाप कौन है? आसमानी बाप, यानी यीशु मसीह का बाप, आसमानी बाप। उसने हमें बख्श दिया है। किसको? यीशु को, होली स्पिरिट को। वाह, आगे। जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। ना तो तब्दीली हो सकती है, ना गर्दिश के सबब से साया पड़ता है। आपको ना तो नजर लग सकती है। मेरा ख्याल है कि जेड़ा तुहानू वेखेगा ना, उस नजर ओदी नजरां ही फट जाणगियां, दिल ही बाहर आ जाणगे। क्यों भला? क्या कोई सूरज को देख सकता है? क्या खुदा के जलाल को कोई देख सकता है? क्या खुदा के उस रोशनी को कोई देख सकता है जो हम में है? वाह, तो बुरी नजर कभी भी हम पे टिक नहीं सकती। ना टिकी है और ना टिक सकेगी। ना नजर लग सकती है और ना ही इसे कोई तब्दील कर सकता है। हालेलुया। कोई मर्चा मुर्चा मारने की जरूरत नहीं है। कोई नजर लाने की जरूरत, क्योंकि तुहानू नजर लग, असीं कहने नजर लग गई। कित्थे लग गई? तुहाड़ी किसी नूं लगदी नहीं।
दूसरियां दी नजरां तुहानूं लग जांदियां। नजर नहीं लग सकती कि लग सकती है? हाँ, नहीं लग सकती। तो मेरा ख्याल है तुसी आप ही कहते हो इन्हें जादू कर दिता है, इन्हें इंज कर दिता है। नहीं लग सकता। जब आप खुदा के साथ पूरे तौर पर हो तो नहीं कुछ हो सकता। क्या हो सकता है? एक मैं आज ना एक सुन रहा था पास्टर क्रिस को ना, तो वो कह रहे थे कि बड़े साल पुरानी बात है, एक भैन मेरे को आई तो कहती दुआ कर दो, कहते कादे वास्ते, कहते रात ख्वाब च पता नहीं की मैनू किसी ने इबलीस ने खुआ दिता है। तो मैनू तो पता नहीं की हो रहा। उन्हें कहा सुनो, बाइबल दे शुरू तो लेके एंड तक देखो, खुदा दे फरिश्तियां नू उन्हां दी खिदमत की गई है। की गई कि नहीं की गई? उन्होंने खाने खुआए गए, खुआए गए कि नहीं खुआए गए? हाँ, खुआए गए नहीं कि नहीं खुआए गए? खुआए गए ना। कहते जो तुहानू कोई तो देखो, जो तुसी समझते हो खुदा दे फरिश्तियां नू खुदा दे लोग खाने खुआते उन्होंने बरकत मिलती है ना, मिलती कि नहीं मिलती? खुदा दे लोगों खाने खुआए गए, बरकत मिली कि नहीं मिली? कहते ने जो तुहानू इंज लगे कि शैतान ने कुछ खुआ दिता है, तो जो तुहानू जाग आ जाए तो कहो थैंक यू जीसस, फिर सो जाओ। तुहानू की फर्क पैना? क्या पैना? चुप करके सो जाओ। लेकिन मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ पे किसी का भी कोई असर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? अगर आपको कलाम की समझ है। यीशु ने कहा कि इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, कल और आज बल्कि अब तक यकसा हूं। और वो पहले जो मौजे करता था आज भी करता है और आइंदा करता रहेगा। मैंने अपनी आंखों से उन मौजों को होते हुए देखा है लोगों की लाइफ में, और वो आज भी करेगा आपकी लाइफ के अंदर। ईमान है और वो करता रहेगा। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपकी लाइफ को बनाए रखेगा। और अगर आपको कोई छोड़ने की कोशिश करेगा तो कर ले। आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, कर ले। अगर तो खुदा की तरफ से वो जोड़ा है तो छूट नहीं सकता। यकीन कर ले, खुदावन यकसा है। कहता है जिसको मैंने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। कोई कर सकता है? कर सकता है प्रवेश? प्रवेश कर सकता है? ध्यान न बना। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक वो एक जैसा है। वो बदलता नहीं है, वो बदल के रख देता है सब कुछ। और आज आपकी लाइफ में वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यकीन कर लें। कितने लोग यकीन करेंगे? इस कलाम का कितने लोग यकीन करते हैं? जो हाथ नहीं दिखा रहे उनका क्या मतलब है? कि ये कलाम सच्चा है। कितने लोगों का यकीन है कि ये कलाम सच्चा है? आज के बाद आप देखना आपकी लाइफ में खुदा बड़े बड़े काम करने वाला, बड़े बड़े। और खुदा ने वो सब कुछ हमारे लिए रखा है जो उसने हमारे लिए बनाया है। सब कुछ दे दिया खुदा ने। ये बीमारियां हमारे लिए नहीं है जिनके बड़े बड़े नाम निकाल दिए, नहीं है। किस किस के लिए बीमारी है? किस किस के लिए मौत है? किस किस के लिए गुर्बत है? किस किस के लिए नाकामी है? किस किस के लिए कामयाबी है? किस के लिए है कि तरक्की है, खुशहाली है, बरकत है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है, और मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए है। पास्टर मेरे लिए
साथ वाले को बोलो जरा, सही वाला, हिला के नहीं, हिला के, इस तरह नहीं जिस तरह बिस्तरे थे उठान से, उठ जाओ ड्यूटी तो लेट हो गए, लाओ जरा, हाँ हिलाओ। कंप्यूटर ने नहीं हिलाना। अच्छा बोलो, किसके लिए है? क्यों काशिफ? तो बोलता ही नहीं पे, एडिटर साहब कल ही बोली जा रहे, ला आके बुला जरा। चलो साथ वाले को बोलो, तो बोलो की है थोड़े लिए, बोलो क्या क्या है तुम्हारे लिए, साथ वाले को हिला के बताओ, हिला के बताओ, हिलाओ हिलाओ। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैंने एक चीज देखी अभी, मैंने एक चीज देखी है अभी, देखिए मैंने बहुत सारे जहाज़ों को फ्लाई करते हुए देखा है, और बहुत सारे लोग इस साल फ्लाई करेंगे इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। करोगे कि नहीं करोगे? चर्च कौन आएगा? हालेलुया। नहीं, आपको जिसने जाना है कोई बात नहीं, लेकिन खुद मैंने देखा है, हकीकत में देखा है, और मैंने देखा है कि ऐसे जहाज फ्लाई कर रहे हैं और खुदावन बहुत सारे लोगों को बुलंदियों पर लेके जाने वाला है, बहुत सारे लोगों को। हालेलुया। जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपके लिए भी है, जो NGTV देख रहे हैं आपके लिए भी है, और ब्रांचेस के लिए भी है, और जहां पे बैठे हुए गली में बैठे हुए लोगों के लिए भी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। साथ वाले को बोलो, मिल गया? पूछो पूछो, साथ वाले को पूछो। सलीम भाई उधर ना देखो, उन्होंने नाला ने पूछो, पूछो। बहन मारता नाराजगी है। हाँ जी, की मिले? सब अपने हाथों को उठाओ और खुदावन की तारीफ करो, हाथों को उठाकर खुदावन की तारीफ करो। प्रेज गॉड। सलीम भाई जो बाहर बैठे उनको मेरी आवाज आ रही है? जो इस तरह गली के कितने लोग हैं बाहर? बीस 25 हैं। खुदावन की तारीफ हो। ये बढ़ता जाएगा चर्च, ये चर्च बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे, बरकत बढ़ेगी, जलाल बहेगा, हजूरी बहेगी, कुदरत बहेगी, नाइंटिंग बढ़ेगी। यस, यीशु के नाम से हालेलुया। हालेलुया। आवाज गूंजनी चाहिए आपकी। हालेलुया। जो खुदा ने मेरे साथ बात की वो ला तब्दील है। वो कहता नदीम मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और मैं इन लोगों को भी हमेशा साथ रखूंगा।